ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे गूगल फॉर्म। ये गूगल फॉर्म की हेल्प से हम एग्जाम फॉर्म, एडमिशन फॉर्म और एग्जाम पेपर कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ गूगल पे डालेंगे गूगल फॉर्म। हमने इसके अलावा गूगल स्लाइड किया था, गूगल डॉक किया था और गूगल शीट किया था। ये तीनों टॉपिक तुम पहले ही कर चुके हो। ठीक है, कर चुके हो ना? यस सर। ठीक है, आज करते हैं गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म हमने गूगल पे डाल दिया, सर्च किया, ये आ गया साइन इन। इस साइन इन पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, ये मैंने साइन इन पे कर लिया। ये दूसरी ईमेल आईडी खुली हुई है। ठीक है, मैं कोई दूसरी ईमेल आईडी ओपन कर लेता हूं। और यदि मुझे इस ईमेल आईडी से नहीं बनाना या फिर हमारी कोई भी ईमेल आईडी ओपन नहीं है, ठीक है, तो ये हमसे ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगेगा। जैसे मैं यहाँ पे ऐड अनदर अकाउंट करता हूं। जैसे हम गूगल फॉर्म पे साइन इन करेंगे, इस तरह से स्क्रीन आएगी। मेरी स्क्रीन इस तरह से इसलिए आ रही थी कि मेरी ईमेल आईडी ऑलरेडी खुली हुई है। ठीक है, और यदि ईमेल आईडी ओपन नहीं है तो इस तरह की स्क्रीन आएगी। मुझे यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा ईमेल आईडी का। इसमें मैं अपना ईमेल आईडी का पासवर्ड डाल दूंगा। पासवर्ड डालने के बाद में हमारी स्क्रीन इस तरह से ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये स्क्रीन हमारी आ जाएगी। इसमें काफी सारे टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। जैसे एक ये रहा, 2, 3, 4, 5, ये सब टेम्पलेट्स हैं। यदि हम इनकी हेल्प से और इन्हीं को यूज में लेना चाहें तो हम ले सकते हैं। कैसे? जैसे मैं इस टेम्पलेट पर क्लिक कर देता हूं, ये टेम्पलेट ओपन हो गया। ठीक है, ये है ऑर्डर रिक्वेस्ट। ठीक है, ऑर्डर रिक्वेस्ट फॉर्म है ये। आर यू एन एग्जिटिंग कस्टमर, या ये रिप्लाई करना है, फेवरेट कलर, ये सब इसमें हमें रिप्लाई करना है। ठीक है, यदि मैं इस फॉर्म को किसी को भी सेंड करूंगा, जैसे मैं यहाँ प्रीव्यू है, इस पर क्लिक करता हूं, ये इस तरह का फॉर्म पहुंचेगा। ठीक है, ये फॉर्म दिखाई दे रहा है। इसमें ये सामने वाला इस फॉर्म को फिल करेगा और फिल करने के बाद जब सबमिट पर क्लिक करेगा तो ये ऑर्डर फॉर्म हमारी शीट ये वाली थी, इसमें रेस्पॉन्स में पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें रेस्पॉन्स में इसका रिजल्ट दिखाई देगा। मैं इस फॉर्म को भरता हूं एक बार। ठीक है, ये मैंने फॉर्म सबमिट किया था। तो फॉर्म सबमिट करने के बाद यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये इसका ये रेस्पॉन्स आ गया कि जिसने भी रेस्पॉन्स दिया ये पहुंच गया। ठीक है, ये तो था फॉर्म को देखना। अब हम इस तरह का फॉर्म खुद अपने लिए कैसे बनाएंगे। हम वापस बैक जाना है, तो बैक जाने के लिए इस ऑर्डर फॉर्म पर क्लिक करेंगे। ये यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, ये वापस हम मेन यानी होम स्क्रीन में पहुंच गए। ठीक है, इनके अलावा किसी भी फॉर्म को यूज में लेना चाहें तो यूज में ले सकते हैं। जैसे हमें ये जॉब एप्लीकेशन फॉर्म यूज में लेना है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। ये जॉब एप्लीकेशन फॉर्म है, इसे मैं किसी को भी सेंड कर सकता हूं। ठीक है, मैं वापस चलता हूं। अब मुझे बिल्कुल फ्रेश एडमिशन फॉर्म बनाना है। ये ब्लैंक लिख रहा है, इस ब्लैंक पर मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है अनटाइटल्ड फॉर्म। मैं बना रहा हूं एडमिशन फॉर्म। ठीक है, एडमिशन फॉर्म। यदि मैं एग्जाम फॉर्म बनाना चाहूं तो इसकी जगह मैं एग्जाम फॉर्म लिख दूंगा। एग्जाम फॉर्म।
यहाँ पे मैं कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहूँ वो डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ कि ये किस चीज का एग्जाम फॉर्म है। ठीक है, ये मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दिया। अब सबसे पहले जब हम एग्जाम फॉर्म देखते हैं तो एग्जाम फॉर्म में सबसे पहले क्या आता है, नेम। यहाँ पे हम एग्जाम फॉर्म भरना नहीं सीख रहे, हम एग्जाम फॉर्म बनाना सीख रहे हैं कि हम एग्जाम फॉर्म किस तरीके से बना सकते हैं। योर नेम, ठीक है। यहाँ पे मैं शॉर्ट आंसर ही अपने आप ही हो गया। अगर अपने आप नहीं होता है तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन दे रखे हैं, मैं इसे शॉर्ट आंसर पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, नीचे दे रखा है रिक्वायर, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे स्टार लग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये सामने वाले को भरना कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद मैं इस प्लस के चिन्ह पर क्लिक करूंगा, ये नेक्स्ट आ गया, ये यहाँ पे स्टार लग गया है। स्टार का मतलब ये भरना कंपलसरी है, सामने वाले को इसे भरना ही भरना है। यदि वो नहीं भरेगा इसको तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। उसके बाद है फादर नेम। ठीक है, यहाँ पे भी शॉर्ट आंसर अपने आप हो गया। नहीं होता तो मैं यहाँ पर क्लिक करके शॉर्ट आंसर पर क्लिक कर देता और इसे भी मैं यहाँ से रिक्वायर कर देता हूँ। उसके बाद फिर से प्लस पर क्लिक करता हूँ, मदर नेम, और इसे भी मैं रिक्वायर कर देता हूँ। अच्छा, किसी भी एग्जाम फॉर्म में और कौन कौन सा डाटा होता है, नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, और क्या क्या होता है? हाँ, कोई बताएगा? एड्रेस। हाँ, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे अपने आप ही आ गया डेट। ठीक है, हमें छांटने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे सबसे पहले सामने वाला क्या लिखेगा, मंथ, फिर डे और फिर ईयर, और इसे भी मैं रिक्वायर कर देता हूँ। उसके बाद मैं लिखता हूँ एड्रेस। ठीक है, एड्रेस में अपने आप आ गया पैराग्राफ, ये अपने आप सेलेक्ट होता जा रहा है। यदि नहीं होता है तो हमें यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ शॉर्ट आंसर का मतलब होता है कि जो भी हमें जिनका भी छोटे रूप में आंसर देना है उसे हम शॉर्ट आंसर के रूप में सेलेक्ट कर सकते हैं। पैराग्राफ मतलब बड़े आंसर के रूप में सेलेक्ट कर सकते हैं। और मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स और ड्रॉप डाउन, इनका मतलब होता है एक लिस्ट खुलेगी और लिस्ट में से तुम्हें सेलेक्ट करना है। अभी हम ये देखते हैं थोड़ी देर में। डेट हमने देख ही लिया, डेट के लिए यूज में लिया जाता है, और टाइम टाइम के लिए यूज में लिया जाता है। ऐसे किसी भी फॉर्म में टाइम नहीं पूछा जाता, इसलिए टाइम को हम यूज में नहीं ले रहे हैं। ठीक है, इसे भी मैं रिक्वायर्ड कर देता हूं। उसके बाद आता है जेंडर। ठीक है, मैं जेंडर में मैं मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स और ड्रॉप डाउन कुछ भी यूज में ले सकता हूं। मैं सबसे पहले मल्टीपल चॉइस को देखता हूं। ठीक है, ऑप्शन वन में मैंने यहाँ सेलेक्ट कर दिया मेल। उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया फीमेल। दो ही ऑप्शन होते हैं, मेल फीमेल, ये मैंने लिख दिए और इसे मैंने रिक्वायर कर दिया। और फिर से मैं प्लस वाले चिन्ह पे क्लिक करता हूँ। और क्या होता है, नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और जेंडर हो गया। और कुछ मैं कोर्स सेलेक्ट कर देता हूँ कि कोर्स कौन सा करना है, और इसे भी मैं ले लेता हूँ, इसे चेक बॉक्स में ले लेता हूँ। ठीक है, चेक बॉक्स देख लेते हैं एक बार। अब ये देखो, ड्रॉप हमने जब लिया था मल्टीपल चॉइस, ठीक है, तो यहाँ पे गोला आया था, सर्किल, और हमने जब चेक बॉक्स लिया है तो यहाँ पे चेक बॉक्स आ गया। ठीक है, ये इसमें हमें सेलेक्ट करना है क्लिक करके। हम यहाँ पे ले लेते हैं कोर्स, मान लो हम ले लेते हैं यहाँ पे DCA, ये ठीक है, ये मैंने ये बना लिया कोर्स। इसे भी मैं रिक्वायर कर देता हूँ। हाँ, और कौन सी चीज होती है किसी भी एग्जाम फॉर्म में या एप्लीकेशन फॉर्म में?
और बोलो। सर फोन नंबर होता है। फोन नंबर, ठीक है। फोन नंबर में ऐसा करता हूँ, स्कोर से पहले ले लेता हूँ, यानी जेंडर के बाद ले लेता हूँ। तो मैं जेंडर पे क्लिक करूंगा और इस प्लस पे क्लिक कर दूंगा। मोबाइल नंबर, ठीक है। मोबाइल ईमेल नंबर भी आईडी, शॉर्ट आंसर में आ गया। मैं प्लस पे क्लिक करूंगा, ईमेल आईडी, और इसे भी मैं शॉर्ट आंसर हो गया और ये क्लिक कर देता हूँ। इसमें ईमेल का कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है, तो मैं इसे शॉर्ट में ही ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ, और चलो ये बहुत है, हम एक प्लस पे चिन्ह कर क्लिक करते हैं, ठीक है। और इस चीज को और समझ लेते हैं। यहाँ पे एक और बना लेता हूं मैं कोर्स का दूसरा दोबारा, ठीक है। और इसमें ले लेता हूं मैं ड्रॉप डाउन, ठीक है। ड्रॉप डाउन समझते हैं क्या होता है। यहाँ पे हमसे ऑप्शन मांग रहा है, कौन कौन से हैं। मैं और सारे ऑप्शन इंसर्ट करा देता हूँ। ये करा लिया और इसको मैं रिक्वायर कर देता हूँ। अब हम किसी से, यानी सामने वाले से कोई भी मार्कशीट भी अपलोड करा सकते हैं, ठीक है। मैं प्लस पर क्लिक करूंगा और यहाँ लिख देता हूँ अपलोड 10th क्लास मार्कशीट, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, क्लिक करूंगा इस पे, ये रही फाइल अपलोड, और कंटिन्यू, ठीक है। इसे भी मैं कंपलसरी कर देता हूँ, यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारी मार्कशीट भी अपलोड करनी होगी इसे, ठीक है। ये एप्लीकेशन फॉर्म बन गया, ठीक है। अब मैं इसका प्रीव्यू देखता हूँ, तो ये रहा प्रीव्यू का ऑप्शन, इस पर मैं क्लिक करूंगा, ये बन आ गया, ठीक है। जब भी मैं किसी को, ठीक है, ये दिखाई दे रहा होगा, जब भी मैं किसी को ये एप्लीकेशन फॉर्म भेजूंगा तो सामने वाले के पास इस तरीके से खुलेगा, ठीक है। नाम, यहाँ पे सामने वाला नाम लिखेगा, पापा का नाम लिखेगा या मम्मी का नाम लिखेगा या डेट ऑफ बर्थ लिखेगा, पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर, या फिर यहाँ पे ये बॉक्स आ रहा है, यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकता है कोई भी। यहाँ पे एड्रेस लिखेगा, यहाँ पे ये हमने लिया था मल्टीपल चॉइस में, यहाँ पे यानी क्लिक करने के लिए इनमें से एक ऑप्शन क्लिक करेगा सामने वाला, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल आईडी लिखेगा। ये लिया था हमने चेक बॉक्स, ये चेक बॉक्स का मतलब ये होता है, ये देखो, ठीक है। कोई सा भी चेक बॉक्स पे क्लिक कर सकता है सामने वाला, सब पे भी कर सकता है, ठीक है। ये लिया था हमने ड्रॉप डाउन, ये ड्रॉप डाउन का मतलब होता है ये, यानी कोई सा भी इस लिस्ट में से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने एक्सेल में भी बनाना सीखी थी, ठीक है। उसके बाद 10th क्लास फाइल अपलोड, 10th एड फाइल पर क्लिक करना है हमें, यानी जो भी इस फॉर्म को भर रहा है, जिसको भी हम भेजेंगे, यहाँ पे वो अपलोड करेगा अपनी मार्कशीट को। जैसे मैं ये ले लेता हूँ और अपलोड पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ये मार्कशीट अपलोड हो गई, यहाँ पे एक बार मैं फिल कर देता हूँ पूरा और फिर सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने अपनी ईमेल आईडी रख ली, ये कोर्स मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ भी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हमें दो दो बार केवल बनाने के पर्पज से सीखा है, एक ही बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना, दो दो नहीं बन सकते कोर्स के ऑप्शन। हमारे पास कोई और कुछ बनाने को याद नहीं आ रहा था, तो हमने यहाँ पे दो दो बार बना दिया केवल देखने के लिए कि ये दिखते कैसे हैं, और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जब सामने वाला इस सबमिट पर क्लिक कर रहा है तो ये लिखा रहा है योर रेस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, मतलब फॉर्म सबमिट हो गया है।
मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ, इसकी जगह भी कुछ और लिखा जा सकता है। कैसे, अभी हम देखते हैं। ये देखो यहाँ पे वापस हम गए, ये रेस्पॉन्स ये आ गया। ठीक है, ये पूरा फॉर्म खुल गया जो सामने वाले ने भरा था। ठीक है, हम वापस चलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया प्रीव्यू। उसके बाद चलते हैं सेटिंग। सेटिंग पर जाएंगे। सेटिंग पर जाने के बाद हम जाएंगे प्रेजेंटेशन पे। ठीक है, प्रेजेंटेशन पे जाने के बाद यहाँ पे लिख रहा है योर रेस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई भी मैसेज लिख देता हूं, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड। वी विल रिवर्ट यू सून, और इसे सेव कर देता हूं। ये सेव कर दिया। अब जब भी फॉर्म भरेंगे, यानी सामने वाला जब भी इसको फॉर्म को भरेगा, तो पहले जो रेस्पॉन्स आ रहा था ये वाला, ये सबमिट ना होगा। ठीक है, पहले आ रहा था योर रेस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, ये ना आकर जो हमने अभी मैसेज लिखा है वो आएगा। ठीक है, सबमिट एनोदर फॉर्म कर देते हैं यहीं के यहीं हम। ठीक है, एक बार इसे भी ये फाइल अटैच कर लेता हूं, एक बार दोबारा करके देखता हूं सर। अपलोड और सबमिट। ठीक है, ये देखो सबमिट हो गया। यहाँ पे लिखा आ रहा है कि योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड, वी विल रिवर्ट यू सून। ठीक है, यानी हम इस चीज को भी चेंजेस कर सकते हैं। ये हो गया एप्लीकेशन फॉर्म बनाना, एग्जाम फॉर्म बनाना। ठीक है, फॉर्म बनाने में किसी को कोई प्रॉब्लम? फोटो डालना हो तो कैसे डालेंगे? हाँ, ये हमें किसी को भेजना हो तो बिल्कुल, ये हमने बना तो लिया, लेकिन अब मुझे किसी को सेंड करना है ये फॉर्म। ठीक है, ये रहा सेंड। जहां पे हमने फॉर्म बनाया था हम वापस वहीं पहुंच गए। इस सेंड पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले ये आ रहा है कि इसे ईमेल आईडी के थ्रू भेज सकते हैं। यहाँ पे 2 में हम ईमेल आईडी लिखेंगे। ठीक है, ईमेल आईडी बोलना अपनी। निधि सिंगल हाँ 9129 हाँ @gmail.com। gmail.com, और ये मैंने सेंड कर दिया। ये ईमेल आईडी पे फॉर्म पहुंच चुका है। ठीक है, ये ईमेल आईडी पे फॉर्म पहुंच चुका है। ठीक है, इसके अलावा इस सेंड पर क्लिक करूंगा मैं। ये तो हो गई ईमेल आईडी। नेक्स्ट लिख रहा है ये। ठीक है, ये लिंक। इस लिंक को मैं किसी को भी भेज सकता हूं। मैं इस लिंक को कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, अब इस लिंक को मैं व्हाट्सएप के थ्रू किसी को भी सेंड कर सकता हूं। ठीक है, ये फॉर्म तो हमने मोबाइल में बनाया है, लैपटॉप में बनाया है, और व्हाट्सएप चलता है मोबाइल में। तो मैं लैपटॉप में व्हाट्सएप चलाकर और व्हाट्सएप के थ्रू मैं इस फॉर्म को सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, इस फॉर्म को देखते हैं कैसा कैसा दिखता है फॉर्म। मैं दूसरी टैब खोल लेता हूँ एक। ठीक है, ये दूसरी टैब दिखाई दे रही होगी। मैंने जो कॉपी किया था मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये देखो, ये इस तरह का फॉर्म दिखाई देगा। ये कितना बड़ा आ रहा है। ठीक है, इस लिंक को भी मैं छोटा कर सकता हूँ। मैं इसे क्रॉस कर देता हूं। ठीक है, और इस लिंक को कॉपी करने की बजाय यहाँ पे लिख रहा है शॉर्टन लिंक। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये देखो, ये हमारी फॉर्म की लिंक छोटी हो गई। मैं इसको हटा दूंगा, ये फॉर्म की लिंक बड़ी हो गई।
इस पर क्लिक कर दूंगा, ये फॉर्म की लिंक छोटी हो गई। ठीक है, इसको भी मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं एक बार। ये देखो, ये फॉर्म की लिंक छोटी आ रही है, और जैसे ही हम किसी को भेजेंगे, कोई ओपन करेगा इसे, तो इस पर क्लिक करना है और ये एप्लीकेशन फॉर्म खुल गया है। ठीक है, जैसे मैं तुम लोगों को ये व्हाट्सएप के थ्रू भेजता हूं इस फॉर्म को, तो मैं इसमें व्हाट्सएप वेब चालू कर लेता हूं। ये व्हाट्सएप वेब ओपन हो रहा है, और इसमें मैं केवल मुझे इसमें पेस्ट करना है और कुछ भी नहीं करना है। ये मैंने इसमें पेस्ट कर दिया और ये मैंने सेंड कर दिया। ये गूगल फॉर्म सबके पास पहुंच चुका होगा। ठीक है, गूगल फॉर्म पहुंच गया है ना सबके पास? Yes, sir. हाँ, ठीक है, इस तरीके से मैं किसी को भी फॉर्म सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, और मैं एडमिशन फॉर्म, एग्जाम फॉर्म, जहां भी हमें फॉर्म बनाने की जरूरत होती है, सर्वे फॉर्म, यदि कोई सर्वे कर रहे हैं तो उसका फॉर्म, और जैसे हमने टेम्पलेट्स में देखा, एक बार टेम्पलेट्स दोबारा ओपन कर लेता हूं मैं। ऑर्डर फॉर्म, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, वर्क रिक्वेस्ट फॉर्म, इवेंट फॉर्म, ठीक है, कोई सा भी फॉर्म इस तरीके से मैं बना सकता हूं और किसी को भी सेंड कर सकता हूं। ठीक है, क्लियर? सर, फॉर्म में अगर फोटो डालना हो तो कैसे डालेंगे? हाँ, और ये देखो, इसमें इवेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, पार्टी इनविटेशन फॉर्म है। यदि किसी को तुम्हें पार्टी रखनी है अपने घर पे, तो तुम इस तरीके से फॉर्म बनाना और फॉर्म भेजना सबको। ठीक है ना, ये पार्टी का फॉर्म बना के और सबको भेजना, और जो फॉर्म भर के भेजे उसी को पार्टी में बुलाना, बाकी सबको भगा देना। ठीक है, जैसे पार्टी फॉर्म में, इनविटेशन फॉर्म में हो गया नाम, अटेंड करोगे या नहीं करोगे, पूरे परिवार में से कितने जने अटेंड कर रहे हो, जैसे पांच मेंबर हैं, कितने मेंबर अटेंड कर रहे हो, और अपने साथ क्या लेके आओगे। ठीक है, ये सारी चीजें उसमें बनाना, फॉर्म में तुम बनाना। अब फॉर्म में फोटो कैसे लगाएंगे, जैसे ये लगा हुआ है ना, ऐसा ही है ना? नहीं सर, अपना फोटो भी डाल देना कई बार एप्लीकेशन फॉर्म में। बनाते समय कोई फॉर्म नहीं आता, ये तो भरते समय फॉर्म डालते हैं ना। फॉर्म भरते समय ही तो डालते हैं, बनाते समय थोड़ा ना डालते हैं। हाँ सर, ऑप्शन तो देना होता है ना सर। हाँ, ऑप्शन देना होता है, मैंने अभी बताया तो था, 10th मार्कशीट अपलोड करके बताई थी ना। तो वैसे ही हो जाएगा ये? हाँ, ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पे 10th मार्कशीट अपलोड करके बताई थी, यहाँ 10th मार्कशीट की जगह पे अपना फोटो कर दो, या एक मिनट रुको, ये शेयर कर दी मैंने। यहाँ पे प्लस का चिन्ह दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करो। ये कहाँ पे लग गया, ये ऊपर ही ऊपर लग गया है ना, और इसे यहाँ पे योर फोटो, ठीक है, और यहाँ पे कर दो अपलोड फाइल, इस पर क्लिक कर दो और कंटिन्यू कर दो, और इसे रिक्वायर कर दो। अब इसको प्रीव्यू देखें इसका, इसमें फोटो का ऑप्शन आ गया होगा,
ये देखो ये प्रीव्यू आ गया, योर फोटो, यहाँ पे सामने वाला अपना फोटो फिल करेगा। ठीक है, यस सर। इसमें कोई फोटो, ठीक है, जैसे ये रहा, इस फोटो को ओपन कर दो इसमें और इसे अपलोड कर दो, ये उसका फोटो सेलेक्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से फोटो का ऑप्शन भी हम बना सकते हैं। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम बताओ इसमें, और कुछ रह गया हो तो। और कोई प्रॉब्लम इसमें? चलो ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट करते हैं कि एग्जाम फॉर्म तो हमने बना लिया, एग्जाम पेपर यदि मुझे बनाना हो तो एग्जाम पेपर कैसे बनाएंगे? जैसे मैं तुम्हें एग्जाम पेपर भेजता हूं बना के, मैं इसी गूगल फॉर्म के थ्रू बना के भेजता हूं। ठीक है, ये एग्जाम फॉर्म, एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म और जितनी तरह के मैंने अभी ये फॉर्म भरे पढ़े, जिन्हें मैं बना सकता हूं। इसके अलावा एग्जाम पेपर, ये सब फ्री में हम बना सकते हैं, केवल हमारी गूगल आईडी होना यानी जीमेल आईडी होना जरूरी है। अगर हमारे पास जीमेल आईडी है तो हम फ्री में इस सुविधा का यूज ले सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं एग्जाम पेपर और बना के देखते हैं। मैं बाकी सबको हटा देता हूं। ठीक है, ये हो गया। अब इसे मैं बैक जाऊंगा, इस पर क्लिक कर दूंगा मैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये वापस मैं अपनी मेन शीट में पहुंच गया और जो भी मैंने फॉर्म बनाया था वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसे मैं क्लिक करके इस तीन बिंदी पर रीनेम कर देता हूं, जिससे मुझे पहचानने में रहे कि ये किस चीज का फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म। अब मैं इसे इजीली पहचान सकता हूँ। अब मैं प्लस के चिन्ह पर वापस से क्लिक करता हूँ एग्जाम पेपर बनाने के लिए। मैं इस अनटाइटल्ड फॉर्म में लिख देता हूँ एग्जाम पेपर। ठीक है, ये हो गया। अब इस पर यहाँ जो अनटाइटल्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है इस पर भी मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही यहाँ भी आ गया एग्जाम पेपर। अब सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन 1। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले इसको हम शॉर्ट आंसर के रूप में भी बना सकते हैं। जैसे मैंने एक कल क्वेश्चन भेजा था, क्वेश्चन पेपर, वो शॉर्ट आंसर के रूप में था। लेकिन उससे पहले मैंने जो दो क्वेश्चन पेपर भेजे थे उसमें मल्टीपल चॉइस थी, यानी हमें एक आंसर सेलेक्ट करके उसका कोई सा भी जो भी आंसर आ रहा है उस पर क्लिक करके हमें उसका आंसर देना था। ठीक है, मैं दोनों में से किसी भी तरीके से क्वेश्चन पेपर बना सकता हूं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ये बना लिया, इसे मैं रिकॉर्ड कर देता हूं और इसे भी मैं शॉर्ट आंसर कर देता हूं, इसे भी मैं रिकॉर्ड कर देता हूं। ठीक है, इसके अलावा तीन क्वेश्चन मैं बना लेता हूं मल्टीपल चॉइस के। मैं क्लिक करता हूं प्लस के चिन्ह पर। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस आ रहा है। अब ये इसके आंसर लिखने हैं हमें, यहाँ पे कौन कौन से आंसर हो सकते हैं। ठीक है, मैं चार आंसर लिख देता हूं इसके, जैसा क्वेश्चन पेपर में आता है। पीएससी फुल फॉर्म,
सीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट। यानी इसमें से कौन सा आंसर है ये? पहला। ठीक है, मान लो ये 18 आंसर मैंने लिख दिया। ठीक है, इसे मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ, रख के आता हूँ, एक क्वेश्चन और लिख लेता हूँ, शॉर्टकट की और अंडू। ठीक है, ऐसे ही मैं मल्टीपल चॉइस करता हूँ। नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये रहा हमारा एग्जाम पेपर, इसे वापस चलते हैं। ठीक है, ये आ गए। सबसे बड़ी बात ये है कि इसको हमें सेव भी नहीं करना पड़ रहा है, ऑटोमेटिक सेव होता चल रहा है। ठीक है, नेट स्लो की वजह से फॉर्म कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ इसे। एक बार दोबारा ओपन करता हूँ मैं इस गूगल फॉर्म को। ठीक है, ये सेव नहीं हो पाया था नेट जाने की वजह से, तो मैं इसे ये मुझे दोबारा करना पड़ेगा। सीपीयू सीयू हो गया, और यहाँ पे मैं ठीक है, ये चौथा आंसर मैं लिख देता हूँ इसमें, ये लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में वापस से एक क्वेश्चन और लिखता हूँ प्लस पे जाके, शॉर्टकट की और अंडू। इसे भी मैं मल्टीपल चॉइस में लेता हूँ। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। इस तरह से मैं कितने भी क्वेश्चन बना सकता हूँ, इसे रिक्वायर्ड कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन पेपर बन गया। हमने दोनों तरीकों से देख लिया कि हम इसमें शॉर्ट आंसर भी लिख सकते हैं और मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन भी डाल सकते हैं। मैं इसे प्रीव्यू करता हूँ। ठीक है, ये रहा। लेकिन मैं इसमें नाम और फोन नंबर ऊपर नहीं लिखा मैंने। इसमें नाम और फोन नंबर से ही हमें पहचान में होगा कि ये फॉर्म किसने भरा है। ठीक है, तो मैं ऊपर नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो चाहूँ वो चीज लिखवा सकता हूँ। ठीक है, जैसे किसी स्कूल का या कॉलेज का बना रहे हैं तो मैं इसमें नेम लिखवा सकता हूँ,
और क्लास लिखवा सकता हूँ, कौन सी क्लास का मैं है, और फादर नेम लिखवा सकता हूँ, कुछ भी लिखवा सकता हूँ। ठीक है, ये हमारा प्रीव्यू शो हो रहा है। अब सामने वाला जब इसको क्वेश्चन पेपर को भरेगा तो इसमें ये इस तरह से भर देगा और इसमें निशान लगा देगा। ठीक है, निशान लगाने के बाद इसे सबमिट कर देना है। जब सामने वाला इसे सबमिट कर देगा तो इस तरह का रेस्पॉन्स आ जाएगा। ये रेस्पॉन्स को हटाना और दूसरा रेस्पॉन्स लगाना भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, मैं वापस चलता हूँ जहां पे मैंने फॉर्म भरा था, ये आ गए। अब ये रेस्पॉन्स में ये आ गया। ठीक है, ये सामने वाले ने आंसर लिखे हैं। अब ये तो एक था इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन अगर एक से ज्यादा होते तो हमें जाना है इंडिविजुअल पे। ठीक है, इंडिविजुअल पे आके ये रहा 1 of 1। अगर यहाँ 5 भी होते तो मैं 1 की जगह पे प्लस कर करके यहाँ पे मैं 2 3 4 5 लिख देता और वो उसका आंसर ओपन हो जाता। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन पेपर बनाना? हाँ, क्वेश्चन पेपर बनाना क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब यदि इसका रिजल्ट भी हाथों हाथ शो कराना हो तो, जैसा मेरे पिछले 2 क्वेश्चन पेपर में मैंने हाथों हाथ रिजल्ट इसमें शो करवा दिया था कि आंसर हाथों हाथ सामने वाले को बता दे कि ये सही है कि गलत है। अगर हमें इस तरीके से करना हो तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, मैं इसे वापस करता हूं, इसमें मैं लिख देता हूं नेम। ठीक है, चेंज कर देता हूं और इसमें मैं लिख देता हूं मोबाइल नंबर। ठीक है, ये हो गया। अब मान लो ये 2 क्वेश्चन का ये पेपर है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? अब इसे ध्यान से समझना। यहाँ पे ये सेटिंग दिखाई दे रही है, मैं इस सेटिंग पर जाऊंगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन में जाके मैंने बताया था यहाँ पे मैं रेस्पॉन्स चेंज कर सकता हूं। हमें जाना है क्विज पे, और क्विज पे जाने के बाद इसे मेक दिस अ क्विज पर क्लिक कर देना है। ये सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। ठीक है, हमें इसमें छेड़ना कुछ नहीं है ऑप्शंस में, हमें केवल सेव पर क्लिक कर देना है। केवल हमें मेक दिस अ क्विज को ओपन करके जब ये सारे ऑप्शन ओपन हो जाए सेव पर क्लिक कर देना है। ये सेव पर क्लिक हो गया। अब ये हमारा नेम और मोबाइल नंबर, इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है। अब हम आते हैं, ये हमारा यहां से क्वेश्चन पेपर चालू है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आंसर की लिख रही है, इस आंसर की पर मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कितने नंबर का पेपर है ये क्वेश्चन कितने नंबर का है? 5 नंबर का। ठीक है, अभी उसके बाद ये पूछ रहा है इनमें से सही आंसर कौन सा है? कंट्रोल यूनिट। ये दोनों चीज कर दी मैंने, नंबर दे दिए, कंट्रोल यूनिट, ये हमारा सही आंसर है, टिक कर दिया, डन। अब मैं जाऊंगा वापस सेकंड क्वेश्चन पे, आंसर की क्लिक किया, कितने नंबर का क्वेश्चन है? 5 नंबर का। कौन सा सही आंसर है? ये वाला। और कंट्रोल जेड को सही आंसर दिखा के यहाँ सही का निशान आ गया और यहाँ पे नंबर दे दिए, वैसे डन कर दूंगा। इस तरीके से हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं सब पे मैं कर लूंगा। ठीक है, अब मैं इसको जिस किसी को भेजूंगा तो हमें आंसर इसका हाथों हाथ शो होगा। ठीक है, मैं प्रीव्यू पर क्लिक करके देखता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर हमने बनाया था अभी। यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेगा सामने वाला। ये भर दिया मान लो। ठीक है, अब सामने वाला इसको मान लो इस पे ये कर दिया और इसको मैंने ये कर दिया, सामने वाले ने ये भर दिया क्वेश्चन और सबमिट पर क्लिक कर देगा वो। यहाँ पे पेपर सबमिट हो गया है। यहाँ पे आ रहा है व्यू स्कोर। व्यू स्कोर पर क्लिक करके सामने वाला इसको आंसर को देख सकता है। व्यू स्कोर पर क्लिक किया, ये उसके सामने जो भी क्वेश्चन था वो पूरा खुल गया। यहाँ पे नाम आ गया उसका, ये आ गया। अब यहाँ पे ये आ गया, ये देखो ये क्रॉस है, सामने वाले ने बता दिया और इसका सही आंसर भी बता दिया अपने आप कि इसका सही आंसर था जो कंट्रोल यूनिट है। और यहाँ पे नंबर भी दे दिए 0। ठीक है, शॉर्टकट की ऑफ अंडू, यहाँ पे देखो 5 नंबर दे दिए और ये भी बता दिया कि तुमने सही भरा है। और यहाँ पे टोटल स्कोर दे दिया कि 10 में से 5 नंबर आए हैं। ठीक है, इस तरह से हम एग्जाम पेपर बना सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मार्किंग भी हाथों हाथ कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें सब समझ में आ गई होंगी। और ये जो क्वेश्चन पेपर था ये देखो हमारे पास पहुंच चुका है। किसी ने भी सबमिट किया हो
एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये देखो रेस्पॉन्स में, ये देखो अब यहाँ पे पहले एक था, यहाँ पे आ गए 2 रेस्पॉन्स। मैं इंडिविजुअल पे गया, यहाँ पे 1 था, मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये देखो 2 आ गया, दूसरे ने बनाया, उसकी पूरी डिटेल आ गई दूसरे। ठीक है, ये समझ में आ गया? समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब हम एक लास्ट चीज और देखते हैं और फिर क्लास को फिनिश करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म तुम्हारे पास पहुंचा था ना अभी? Yes, sir. ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ। ये एप्लीकेशन फॉर्म तुम्हें भर के मेरे को अभी सबमिट करना है 2 मिनट में। ठीक है, फिर मैं तुम्हें इससे एक चीज और दिखाता हूँ। मैं इसमें से फोटो हटा देता हूँ जिससे तुम्हें परेशानी नहीं हो, और 1 मिनट में फॉर्म भर जाए तुम्हारा, और मार्कशीट अपलोड का ऑप्शन हटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें करने में तुम्हें टाइम लगेगा। मैं इसको रिक्वायर्ड से अनरिक्वायर्ड कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको भी क्लिक करके अनरिक्वायर्ड कर देता हूँ। ठीक है, ये मुझे सेव करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अब जब भी तुम क्वेश्चन पेपर खोलोगे तो इसमें रिक्वायर्ड का ऑप्शन नहीं आएगा, यानी तुम इस चीज को छोड़ सकते हो, यानी इसको भरना तुम्हारे लिए कंपलसरी नहीं है। ठीक है, मैं इसमें से ये इसको डिलीट कर देता हूं मैं, ये ऑप्शन भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। ठीक है, और अब ये, हाँ, ये फॉर्म में सेव हो गया है। अब तुम्हें इस फॉर्म को ओपन करना है। ठीक है, फोटो लगाना नहीं है, मार्कशीट नहीं लगानी, जल्दी जल्दी 1 मिनट में इस फॉर्म को सबमिट करना है। ठीक है, फिर इसका मैं एक रिजल्ट और दिखाता हूं तुम्हें। नेम भरो, फादर नेम भरो, मदर नेम भरो, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कोर्स में कुछ भी सिलेक्ट कर देना। और इसे बाद में सबमिट करो। अभी किसी ने भी सबमिट नहीं किया है? यदि किसी का ये फॉर्म सबमिट हो जाए तो मुझे रिप्लाई कर देना। हाँ, एक फॉर्म सबमिट हुआ है, किसका हुआ है? फॉर्म किसने सबमिट किया है? सर मैंने कर दिया। हाँ, अब ये बिल्कुल यहाँ देखो, और स्क्रीन पर देखते चलो, जो मेरी स्क्रीन आ रही है। जैसे ही फॉर्म सबमिट हुए, पहले 2 थे, ऑटोमेटिक अपने आप ही यहाँ पे 4 हो गए। यानी जो भी फॉर्म हो रहे हैं सबमिट, वो रियल टाइम पे सबमिट होके और रियल टाइम पे मेरे पास पहुंच रहे हैं। रियल टाइम पे मतलब हाथों हाथ मेरे पास पहुंच रहे हैं। ठीक है, 2 फॉर्म किसी ने सबमिट किए, हाथों हाथ यहाँ पे 2 की जगह पे 4 हो गया।
बाकी कितने रह गए तुम जल्दी जल्दी करो। चलो ठीक है, यहाँ पे देखो और नहीं कर रहे तो आ, हम जाएंगे अब रेस्पॉन्स पे। आप इधर देखो, आप स्क्रीन पर देखो, रेस्पॉन्स पे गए, यहाँ पे 4 शो हो रहा है, यानी 4 फॉर्म सबमिट हो चुके हैं। 5 फॉर्म सबमिट हो गए, देखो 5 हो गया। मैं इंडिविजुअल पे गया, ठीक है, ये पहले का आ रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया, ये दूसरे का आ रहा है, इस पर क्लिक किया, ये तीसरा फॉर्म आ रहा है, ये चौथा फॉर्म आ गया। ठीक है, यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, मैं इस फॉर्म को डिलीट भी कर सकता हूँ। ये प्रिंट का ऑप्शन है, मैं इस फॉर्म को प्रिंट भी कर सकता हूँ। ठीक है, केवल ये जो जिसका फॉर्म है ये ओपन है उसी का फॉर्म ये प्रिंट होगा। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे ये निशान सा बना आ रहा है, निशान सा दिखाई दे रहा है तुम्हें? जी सर। यस सर। हाँ, ये 6 फॉर्म सबमिट हो गए, ये यहाँ पे देखो। ठीक है, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा ये हमारी गूगल शीट ओपन हो जाएगी। गूगल शीट पढ़ी थी सबने? ठीक है, यदि नहीं पढ़ी थी तो मेरे को बता देना, मैं किसी दिन बता दूंगा। इस पर मैं क्लिक कर देता हूं। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि नई शीट बनानी है या कोई पुरानी शीट अवेलेबल है तुम्हारे पास। मुझे नई शीट बनानी है, क्रिएट अ न्यू शीट पर क्लिक कर दूंगा और क्रिएट पर क्लिक कर दूंगा। ये देखो, ये गूगल शीट ओपन हो गई है और जिसने भी रिप्लाई किए थे सबके नाम यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, और डिटेल बाई डिटेल मुझे अलग से एक्सेल शीट बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, यहाँ पे डेट आ रहा है, टाइम आ रहा है, कब भरा था, कितने बजे भरा था, यहाँ पे भरने वाले का नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, यानी फॉर्म में जो भी ऑप्शन थे वो सब यहाँ पर ओपन हो गए हैं। ठीक है, यानी इस तरीके से मैं अपनी गूगल फॉर्म्स का सारा डाटा एक शीट पर एक क्लिक में कलेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, ये कैसे किया मैंने? हाँ, समझ में आ गया? यस सर। यस ठीक सर, है, आ गया। ठीक है, तो हम क्लास को फिनिश करते हैं। और कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। ठीक है, तो हम क्लास को फिनिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास करेंगे कल।